नमस्कार दोस्तों। मेरे एक व्यूअर ने मुझसे एक सवाल पूछा कि जो उनकी उम्र है वो लगभग 35 साल की है और उनको इस समय मोतियाबिंद हो गया है। उसके अलावा डॉक्टर ने उनके पर्दे में सूजन भी बताई है। अपनी इस बीमारी के बारे में उन्होंने मेरे से विस्तृत जानकारी मांगी और एक वीडियो बनाने के लिए बोला है। तो आइए आज इस वीडियो में मैं डॉक्टर पल्लवी मिश्रा कम उम्र में होने वाले मोतियाबिंद और पर्दे की सूजन का आपस में क्या रिश्ता होता है और ये बीमारी क्या है, इस बारे में आपको विस्तार से जानकारी दूंगी। पूरी जानकारी के लिए मेरे इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बाकी लोगों के साथ शेयर करिएगा। एक और ख़ास बात, अगर आपको भी अपनी आँख की किसी भी दिक्कत के बारे में कोई वीडियो चाहिए हो, किसी बीमारी के बारे में विस्तार से जानकारी चाहिए हो, तो आप मुझे नीचे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी जो पर्सनल आँख की बीमारी है, उसके बारे में एक विस्तार से वीडियो बना पाऊँ। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का। सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं कि ये बीमारी होती क्या है। इस बीमारी को हम लोग मेडिकल भाषा में यूवीआइटिस कहते हैं। अब चलिए समझते हैं विस्तार से यूवीआइटिस के बारे में। यूविया हमारी आंख में पाई जाने वाली एक परत होती है और ये परत हमारी आंख की बीच की परत बनाती है। इस यूविया नाम की परत में बहुत सारी खून की नसें होती हैं और जब भी इस हिस्से में सूजन आती है तो ये हमारे पर्दे को, मतलब कि हमारे रेटिना को, और उसके अलावा जो हमारा लेंस होता है, जो नेचुरल लेंस होता है, जो हमारी आंख में पैदाइशी होता है, उसको प्रभावित करती है और इसकी वजह से हमारे पर्दे में सूजन आती है और लेंस में मोतियाबिंद हो जाता है। अब बात करते हैं इस यूवेइटिस नामक बीमारी की लक्षणों के बारे में। आमतौर पर ये बीमारी कभी एक आंख को और बहुत सारे कॉमन केसेस में हमारी दोनों आंखों को एक साथ प्रभावित करती है। इस बीमारी में हमारी आंख में धुंधलापन आता है, लाली आती है, दर्द होता है, रोशनी देखने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है और इसे हम लोग फोटोफोबिया बोलते हैं। ये तकलीफ इतनी ज़्यादा होती है कि जो मरीज़ होता है उसकी आंख में अगर रोशनी पड़ जाती है तो वो आंख तक नहीं खोल पाता। उसके अलावा आंख के सामने हमें एक फ्लोटर्स दिखते हैं। फ्लोटर्स मतलब कि आंख के सामने मक्खी, मच्छर या काला धब्बा सा उड़ता हुआ दिखाई देता है। अब बात करते हैं कि यूवीआइटिस होता क्यों है, इसके कारणों के बारे में। बहुत सारे केसेस में ये जो यूवीआइटिस के मरीज होते हैं वो ऑटो इम्यून डिजीज से पीड़ित होते हैं। ये वो बीमारियां होती हैं जिसमें कि हमारा शरीर अपने खिलाफ ही लड़ने लगता है। बहुत सारे मरीजों को जोड़ों में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है, कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस होती है और बहुत सारे मरीज HLA-B27 पॉजिटिव होते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस किस तरीके से हमारी आंखों को प्रभावित करता है के बारे में मैंने विस्तार से एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप उस लिंक के थ्रू जाके वो वीडियो देख सकते हैं। उसके अलावा किसी इन्फेक्शन की वजह से, कोई चोट लगने की वजह से और बहुत बार डॉक्टर खुद नहीं समझ पाता है कि आंख में बार बार ये सूजन आने का या लाली आने का कारण होता क्यों है। अगर आंख में ये लाली और सूजन बार बार आती है या लंबे समय तक रहती है तो ये हमारी आंख में क्या दिक्कतें पैदा कर सकती है। बार बार होने वाले इन एपिसोड्स की वजह से हमारी आंखों में या हमारे पर्दे में सूजन आ जाती है, हमारी पुतली में धुंधलापन आने लगता है, मरीज को आंख में काला पानी हो सकता है या फिर मोतियाबिंद बन सकता है। अब हम बात करते हैं इसके इलाज के बारे में। जब भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर का जो भी इलाज का जो उद्देश्य होता है वो दो चीज़ें होती हैं। पहला तो आंख की और पर्दे की सूजन को कम करना और दूसरा अगर मोतियाबिंद हो गया है तो उसका इलाज करना। इसका जो इलाज है उसमें मुख्यतः दो तरह की चीज़ें होती हैं। या तो डॉक्टर आपको दवाइयाँ देता है या फिर वो आपको किसी तरह का ऑपरेशन सजेस्ट करता है। जब भी दवाइयों के माध्यम से सूजन का इलाज किया जाता है तो वो दवाइयाँ या तो खाने वाली होती हैं या फिर आंख में डालने के लिए कुछ आई ड्रॉप्स आपको दी जाती हैं। जो खाने वाली दवाइयाँ होती हैं वो अधिकतर स्टीरॉइड्स होती हैं
और जो ड्रॉप डालने के लिए दी जाती हैं वो भी अधिकतर स्टीरॉयड्स ही होती हैं, या फिर कुछ केसेस में कुछ नॉन स्टीरॉयडल ड्रग्स भी दी जाती हैं, जैसे कि नेपाफेनैक या फिर ब्रोमफेनैक। इस बीमारी के लिए जो मुख्यतः जो मेन दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं वो स्टीरॉयड्स ही होती हैं। अब बात आती है कि इस बीमारी के लिए क्या क्या सर्जरी के ऑप्शंस हमारे पास उपलब्ध हैं। सबसे पहली बात तो आपको ये समझनी पड़ेगी कि ये जो यूवेइटिस नाम की बीमारी होती है, इसके लिए जो भी सर्जरी की जाती है वो काफ़ी जटिल होती है। सबसे पहले तो पर्दे की सूजन को कम करने के लिए आँख में इंजेक्शन लगाए जाते हैं। ये जो इंजेक्शन है ये आपकी आँख का जो सफ़ेद हिस्सा होता है उसमें लगाए जाते हैं, बहुत ही पतली सुई के माध्यम से। और इस इंजेक्शन में कुछ एंटी VEGF या फिर स्टीरॉयड्स आपकी आँख के अंदर डाला जाता है। बहुत सारे मरीजों का ये सवाल होता है कि मुझे कितने इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे, एक इंजेक्शन लगवाया फिर असर नहीं आया है, कितनी बार ये इंजेक्शन लगते हैं, और मरीज इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि जो इंजेक्शन आँख के अंदर डाला जाता है ये सिर्फ कुछ समय के लिए ही कारगर होता है। उसके बाद भी अगर पर्दे में सूजन रहती है तो फिर ये आपको इंजेक्शन जो है वो दोबारा लगवाना पड़ेगा, या फिर आपका जो डॉक्टर है वो आपको इंजेक्शन रिपीट करवाने की सलाह देता है। अधिकतर डॉक्टर्स पहले तो जो शुरुआत का जो ट्रीटमेंट होता है उसमें हर महीने एक इंजेक्शन लगाते हैं, और फिर उसके बाद मरीज को फॉलोअप में रखते हैं। यदि इसके बाद भी सूजन आती है तो उसके बाद आपको इंजेक्शन रिपीट किया जाता है, लेकिन अधिकतर केसेस में 3 इंजेक्शन में काम चल जाता है। अब जो एक बहुत ज़रूरी बात होती है वो ये है कि अगर मोतियाबिंद हो जाए तो उसका ऑपरेशन का क्या। अगर मोतियाबिंद हो जाता है और वो आपको देखने में धुंधलापन पैदा कर रहा है तो ऐसे केस में मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जाता है। मोतियाबिंद का ऑपरेशन जो नॉर्मल मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है उससे थोड़ा सा जटिल होता है, क्योंकि बहुत बार जो हमारा मोतियाबिंद है और आँख के जो अंदर के जो बाकी की चीज़ें होती हैं वो आपस में चिपकी हुई होती हैं, जिसकी वजह से ये इस सर्जरी को थोड़ा सा और जटिल बना देता है। कई बार डॉक्टर मोतियाबिंद के ऑपरेशन के समय ही आँख के अंदर एक इंजेक्शन डाल देता है, एंटी VEGF या फिर स्टीरॉयड का, ताकि जो मोतियाबिंद के ऑपरेशन के साथ साथ जो आपकी पर्दे की सूजन है वो भी कम हो जाए। उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आँख की बीमारी से संबंध में किसी भी और जानकारी के लिए आप मुझे नीचे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी आँखों का ध्यान रखिए। जय हिंद।